बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। आज भी मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मुर्गी के पंजों की यखनी, और ये बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। आपकी स्किन ग्लो करती है इससे, और इसके अलावा इसके इतने फ़वाइद हैं ना कि आप जब ये हैरान रह जाएंगे। इसके फ़वाइद सुनेंगे भी। कोलेजन से भरपूर होता है और यानी हर एक के फेवरेट है। और एक दफ़ा सर्दियों में ये सबको ज़रूर इसकी जो यखनी है, बेशक किसी भी फॉर्म में बनाएं, सालन की सूरत में बनाएं, ज़रूर खाने चाहिए। तो चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो पंजे थे वो लिए थे, और इसके साथ ही 3 अदद विंग्स लिए थे। तो यह पंजों की सफाई बहुत अच्छे से करने के बाद इसको अच्छे से धो भी लिया था। तो अब इसकी यखनी बनाना शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत छोटी सी है और इसको आपने ये ज़रूर पूरा देखना है, और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो साथ ही अदरक लहसुन, जो साबुत वाला अदरक लहसुन है ये डाल देना है। लहसुन मैंने कोई 5 से 6 जवे लिए थे, और अदरक का भी 1 इंच का टुकड़ा ले लिया था। ये डालने के बाद मसालों में सबसे पहले आपने नमक डालना है। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। इसके बाद आपने काली मिर्चें ले लेनी है और साबुत ही ऐड कर देनी है इसके अंदर। ये डालने के बाद कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिनमें बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। बड़ी इलायची मैंने 1 अदद ली थी, दालचीनी भी 1 अदद ली थी, और जो लौंग थे वो 3 अदद लिए थे। इसके बाद अच्छा सा कलर सा आ जाए तो वो हल्दी डालेंगे। बस यहाँ पे हमारे मसाले पूरे हो चुके थे। अब पानी जाएगा। पानी आपने ना जितनी यखनी बनानी है ना तो उतना डालिएगा। मैंने यहाँ पे 3 मग बड़े वाले भर के डाले थे, ताकि जो पक के ना जितना सूखना है, मतलब 1.5 मग जो पक जाए, बाकी 1.5 मग जितनी हमारी यखनी तैयार होके रह जाए। तो बस यहाँ पे 3 मग जितना पानी डाल दिया था, और अब इसको आपने पहले हाई फ्लेम पे ना इसको अच्छे से, इसके अंदर जब बॉयल्स आना शुरू हो जाए, उबाला आना पड़ जाए, तब तक आपने इसकी जो आंच है स्लो नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए उबाला पड़ गया था इसके अंदर। तो अब ये जो ऊपर वाली झाग है ना, आपने इसको उतार देना है, ताकि जो नीचे से ना आपका बिल्कुल क्लीन साफ सी जो यखनी रह जाए। तो ये ऊपर वाला हम वेस्ट कर देंगे। अब देखें अभी तक फ्लेम हाई है, बॉयल अच्छे से इसमें आ रहा है। तो अब आपने इधर फ्लेम लो कर देना है, लो टू मीडियम पे, और इसको कवर करके छोड़ देना है लगभग 40 से 45 मिनट लो फ्लेम पे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही पतीली में चढ़ाया था और 40 से 45 मिनट छोड़ दिया था। तो अब ये देखिए बिल्कुल इतने ये टेंडर हो चुके थे ना कि आप उसको हल्का सा चम्मच मारेंगे ना तो आपके जो है ना पंजे, वो उसकी जो जितनी इसके अंदर वो लगा हुआ है, मीट लगा हुआ है, वो अलग होना शुरू हो जाएगा हड्डियों से। तो ये जो खड़े मसाले आपको नज़र आ रहे हैं, जितना हो सके आप निकाल दें इसमें से। लहसुन निकाल दें, और ये जो बड़ी इलायची वगैरह डाल दी ये निकाल दें। और इसके साथ जो हमने गोश्त यानी विंग्स डाले थे उसको निकाल के आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में यानी श्रेड कर लेना है, ताकि ना ये जो मतलब पंजे नहीं खाते घर के कुछ अफराद ऐसे होते हैं, तो उनके लिए आप गोश्त डाल दीजिएगा। फिर इससे ये होगा कि वो उनको आप सर्विंग के टाइम पे इसमें से ये जो रेशे डाले हैं आपने चिकन के, ये डाल के दीजिएगा और पंजे रहने दिए। तो इससे यानी कि 2 2 इन 1 बना लें इसको। तो बस यहाँ पे ये हमारे हो चुके थे। इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं जाना, बस काली मिर्चों का पाउडर जाएगा यहाँ पे, और एक देसी अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये आगे ताकत से भरपूर है। और जितने इसके फ़वाइद हैं ना, आप गूगल कर लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। और स्पेशली जिन जो 50 प्लस जिनकी एज है वो उनको ज़रूर बना के दें। जिनके घुटनों में दर्द रहती है, कमर में दर्द रहती है, वो यानी ये सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको फालिज से बचाएगा, और इसके अलावा दीगर बीमारियों से भी आपको बचा के रखेगा। देसी अंडे का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था कि विलायती अंडा नहीं डाला, ताकि और इसको सेहतमंद बनाया जाए। तो बस 1 अदद वो डाल दिया था, देसी अंडे का इस्तेमाल किया था। कुछ हरी मिर्चें इसमें डाल दी थी, क्योंकि हरी मिर्चों का इस्तेमाल हमने कम ही रखा था, तो अच्छा लगता है हरी मिर्च का थोड़ा सा फ्लेवर। तो बस सूप में तो आपने 1 मिनट के बाद इसको हिलाना होता है अंडे के बाद, लेकिन यहाँ पे हम फ़ौरन हिला देंगे। इससे ये होगा कि बहुत अच्छा बच्चे भी ये शौक़ से खा लेंगे, जो यानी पंजे नहीं भी खाते ना। इसके अंदर क्योंकि हमने गोश्त भी ऐड कर दिया था और साथ ही अंडा भी, तो वो यखनी समझ के अच्छे से बच्चे भी ये मतलब खा सकते हैं। और बस यहाँ पे हमारा देखें अच्छे से रेडी हो चुका था। अब कोई मसाला नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। अंडा डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम इसका जो है बंद कर दिया था, और अब इसको हम सर्विंग करेंगे इसकी। माशाल्लाह से लुक चेक करें कितने मज़े की आई है, और अंडा स्पेशली इसके अंदर कितना अच्छा लग रहा है।
तो इसको आप सर्विंग करते हैं इसकी। मैंने खुली प्लेट में की थी, आप जब सर्व करना है तो गहरे बाउल में डाल के सर्व कीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको प्लेट में सर्व किया था। तो यहाँ पे इसकी जो यखनी है, इसके बहुत मज़े का टेस्ट था और गोश्त इसका इतना टेंडर था ना, बहुत अच्छा लगा था। एंड पे हो सके तो लेमन जूस डाल दें। यहाँ पे मैंने सर्विंग करते हुए कुछ स्लाइस रखे थे। तो यहाँ पे अब इसको आप खाइए और मुझे बताइए ज़रूर कि आप सबको मेरी ये रेसिपी लगी कैसी। अगर ज़रा से भी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करना है। और अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।